सर्वेभ्यः नमांसि। अत्र वेदान्तसारग्रन्थे मूलकारः एवं वदति, अधिकारी तावत् प्रथमं गुरोः सन्निधिं प्रति गच्छेत्। तत्र आदौ अनुबन्धचतुष्टय निरूपण अवसरे एतत् प्रस्तुतम् अस्ति। यतः तत्र सः अधिकारी शान्तः दान्तः एवं रीत्या सः अधिकारसम्पन्नः भूत्वा गुरोः सन्निधानं गच्छेत्। तत्र गुरुः एवं वाक्यमस्ति पूर्वं, तत्र गुरुः परमकृपया अध्यारोप अवादन्यायेन एवम् उपदिशति। अत्र ब्रह्म गुरुः उपदिशति। कथम् उपदिशति इति चेत् आरोप अपवादन्यायेन उपदिशति इति उक्तम्। तत्र कथम् आरोपः भवति, वस्तुनि अवस्तुनः आरोपः कथं भवति इति एतावत्पर्यन्तं सामान्यरूपेण ग्रन्थकारः प्रतिपादितवान्। अग्रे विशेषरूपेण अन्यमतावलम्बिनः कथं वा वस्तुनि अवस्तुनः आरोपं कुर्वन्ति इति इमम् अंशं सुस्पष्टं ग्रन्थकारः अग्रे प्रतिपादयति इति प्रतिज्ञातवान्। अनुबंधचतुष्टयक निरूपण अवसर में सदानंद योगींद्र जी ने ऐसा बताते हैं, जो अधिकारी है वह गुरु के पास जाते हैं, तब गुरु आरोप अपवाद न्यायेन परम कृपया येनम उपदिशति। कृपा से उपदेश देते हैं। कैसे उपदेश देते हैं? आरोप अपवाद न्यायेन। उधर आरोप शब्द का अर्थ है वस्तु में अवस्तु का आरोप है। जो शुद्ध चैतन्य है, शुद्ध चैतन्य में अज्ञान का संबंध से, अविद्या का संबंध से अवस्तु आरोप, अर्थात मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ये कर्तृत्व भोक्तृत्व उनका आरोप करते हैं, तो ये शुद्ध चैतन्य में नहीं है। उन सबका शुद्ध चैतन्य में आरोप करना वो अध्यारोप कहते हैं। तो अध्यारोप अपवाद न्यायेन उपदेश करता है, गुरु ने उपदेश करते हैं। इसी रीति से अनुबंध चतुष्टय का निरूपण का अवसर में प्रतिपादित हुआ है। तो आरोप का स्वरूप क्या है? अब तक ग्रंथकार ने सामान्यतः आरोप का स्वरूप को प्रतिपादन किए हैं। आगे स्वयं अभी प्रतिज्ञा लेता है। जो प्रत्यगात्मनि इदमिदम् अयमयम् आरोपयति इति विशेषतः उच्यते। विशेष रूप में आगे मैं प्रतिपादन करता हूँ, आरोप का विशेष रूप में प्रतिपादन करता हूँ। अर्थात चारवाक और बौद्ध, तार्किक, प्राभाकर
भट्ट, जो अन्यान्य दार्शनिकों ने किसी रीति से वस्तु में अर्थात शुद्ध चैतन्य में अवस्तु का आरोप कैसा करते हैं, उन सबको आगे मैं बताता हूँ। इसी रीति से ग्रंथकार ने प्रतिपादन करता है। तो अन्यान्य दार्शनिकों ने कैसा आरोप करता है, इसके पहले जो स्थूलमति है वो कैसा आरोप करता है, इसको ग्रंथकार ने अभी प्रतिपादन करता है। अत्र च अतिप्राकृतस्तु आत्मा वै जायते पुत्रः इत्यादि श्रुतेः स्वस्मिन् इव स्वपुत्रेऽपि प्रेम दर्शनात् पुत्रे पुष्टे नष्टे च अहमेव पुष्टः नष्टश्च इत्यादि अनुभवाच्च पुत्रः आत्मा इति वदति। यह अतिप्राकृतः अर्थात स्थूलमतिः यः मंदमतिः अस्ति, मंदमतिः पुरुषः एवं आत्मनि आरोपयति। स्वस्मिन् इव स्वपुत्रेऽपि यथा स्वात्मानं प्रेम्णा पश्यति तथा स्वपुत्रमपि पश्यति। तत्र श्रुतिरपि प्रमाणम् अस्ति, आत्मा जायते पुत्रः। पुरुषः स्वस्य भार्यायां स्वयमेव जायते, पुत्ररूपेण जायते इति श्रुतेः अभिप्रायः अस्ति। अतएव संस्कृते भार्यायाः जाया इति शब्दः अस्ति। जाया इति वदन्ति, भार्यां जायाम् इति वदन्ति। जाया इति कुतः इति चेत् तत्र एवं निर्वचनम् अस्ति, यत् अस्यां जायते इति जाया। स्वयं चेतनः अस्यां जायते, स्वपत्न्यां जायते इति कारणतः तस्याः जाया इति नाम अस्ति। एवं रीत्या तत्र ग्रन्थकारः तत्र व्याख्याकाराः वर्णयन्ति। तदस्तु नाम अत्र प्रकृते श्रुतिः अस्ति, चेतनः पुरुषः स्वपत्न्यां पुत्ररूपेण जायते इति। तथा च स्वस्मिन् यादृशं प्रेम तादृशमेव प्रेम पुत्रेपि सः दर्शयति। यदि पुत्रः पुष्णाति, अन्नपानादिना पुत्रः बलवान् भवति, पुष्टः भवति, तर्हि स्वयं बलवान् इति चिन्तयति, स्वयं पुष्टः इति चिन्तयति। यदि पुत्रः दुःखी भवति, अहं दुःखी अस्मि इति चिन्तयति। यदि पुत्रः सुखी अस्ति, अहं सुखवान् अस्मि इति चिन्तयति। यदि कालवशात् पुत्रः मरणं प्राप्नोति, तदा स्वं मृतं मन्यते। इत्येवं रीत्या श्रुतिः अपि एवं अनुभवः इति प्रमाणद्वय सद्भावात् पुत्रः आत्मा इति वदति। पुत्रः आत्मा, पुत्रः यः अस्ति अहं स्वयमेव इति सः जानाति। एवं रीत्या आरोपः, यः मंदमतिः अस्ति सः एवं रीत्या आरोपं करोति। स्वस्मिन् पुत्रत्वं वा अथवा पुत्रे स्वात्मानं वा सः आरोपं करोति इति। एवं रीत्या प्रथमतः दर्शनानाम् अनुसृत्य कथं दर्शनानि अनुसृत्य कथम् आरोपः वक्तव्यः इति अग्रे चार्वाकाः मतं प्रदर्शयति। किन्तु यः लौकिकः जनः अस्ति, यः मन्दमतिः अस्ति, सः अपि आरोपं कर्तुं प्रभवति। एवं रीत्या आरोपं करोति। विशेष रूप से आरोप का मैं प्रतिपादन करता हूँ, इसी रीति से ग्रंथकार ने प्रतिपादन किए हैं। तो अन्य मतावलंबियों ने कैसे आरोप करते हैं,
उसके कहने के पहले जो स्थूलमति है, जो अज्ञानी लोग है, भी आरोप करता है। वो कैसा आरोप करता है? पुत्र, जो अपना पुत्र है, पुत्र में आत्मा का आरोप करता है, अथवा आत्मा में पुत्र का आरोप करता है। क्योंकि जब पुत्र खाने से पीने से पुष्ट हो जाता है तो मैं पुष्ट हूँ, इसी रीति से उसका अनुभव है। पुत्र का सुख से मैं सुखी हूँ, पुत्र को दुख होने से मैं दुखी हूँ। जब कालवशात पुत्र मृत्यु हो जाता है तो मैं मर गया। इसी रीति से हर एक मनुष्य को भी अनुभव है, पुत्र नष्ट होने से मैं नष्ट हूँ, पुत्र पुष्ट होने से मैं पुष्ट हूँ, पुत्र मृत होने से मैं मृत हूँ। इसी रीति से जो अनुभव है, अनुभव ही पुत्र में आत्मा का आरोपण करने में, अथवा आत्मा में पुत्र का आरोपण करने में, आरोप करने में प्रमाण है। और श्रुति भी है, आत्मा वा जायते पुत्रः। हर एक चेतन भी, हर एक पुरुष भी स्वयं पुत्र रूप में जन्म लेता है। इसी रीति से श्रुति स्पष्ट रूप से प्रतिपादन करती है। तो अति प्राकृतः अर्थात जो मंदमती स्थूलमती है वो भी आरोप करता है। तो आरोप करने में मंदमती का अनुभव भी प्रमाण है, श्रुति भी प्रमाण है। तत्पश्चात चारुवाकस्य मतं प्रदर्शयति। तथा चारुवाक सिद्धान्तः इति यः अस्ति, तस्मिन् सिद्धान्ते नैके प्रभेदाः सन्ति। केचन चारुवाकाः शरीरम् एव आत्मा इति मन्यन्ते, अपरे केचन चारुवाकाः सन्ति इन्द्रियाणि एव आत्मा इति मन्यन्ते। अपरे केचन एवं अपरे केचन चारुवाकाः सन्ति, ते मनः एव आत्मा इति मन्यन्ते। तेषां मतं क्रमेण एकैकशः ग्रन्थकारः अनुवदति। तत्र चार्वाकः इति सिद्धान्तः अस्ति। अस्य सिद्धान्तस्य प्रवर्तकः बृहस्पतिः इति प्रसिद्धिः। पुराणेषु एवं कथा श्रूयते, पूर्वं देवाः असुराश्च परस्परं युध्यन्ति स्म। तत्र देवानां गुरुः बृहस्पतिः, दैत्यानां गुरुः शुक्राचार्यः। तत्र दैत्येषु देहबलम् अधिकम् अस्ति इति कारणात् दैत्याः देवान् सदा पराजयन्ति स्म युद्धेषु। अतः बृहस्पतिः दैत्यानां मोहनार्थम् एकं शास्त्रं रचयामास। तदेव शास्त्रं चार्वाकमतम् इति अस्ति। चार्वाकमतम् तस्मिन् शास्त्रे बृहस्पतिः एवं प्रतिपादयति, देहातिरिक्तः आत्मा नास्ति। यदि इदं शरीरं नष्टं भवति तर्हि आत्मनः अपि नाशो भवति इति एवं रीत्या प्रत्यक्षेण दृश्यमानात् शरीरात् अतिरिक्तः आत्मा नास्ति इति तत्र ग्रन्थकार, तत्र बृहस्पत्याचार्यः प्रतिपादयति इति प्रसिद्धिः अस्ति। भवतु अत्र प्रकृतम् अनुसराश्चेत् तत्र ग्रन्थिम् एवं पश्यन्तु। चारुवाकः तु
सवैष पुरुष अन्नरसमयः इत्यादि श्रुतेः प्रदीप्तगृहात् स्वपुत्रं परित्यज्यापि स्वस्य निर्गमनदर्शनात् स्थूलोऽहं पुरुषोऽहम् इत्यादि अनुभवाच्च स्थूलशरीरम् आत्मा इति वदति। यदि परिदृश्यमानं शरीरम् अस्ति शरीरमेव आत्मा इति चार्वाकः कथयति। यतः तस्य सिद्धान्ते यत् प्रत्यक्षेण दृश्यते तदेव अस्ति, अन्यत् नास्ति। अर्थात् पुण्यं पापं स्वर्गः नरकं परमात्मा इत्यादि ये अदृश्यमानाः पदार्थाः सन्ति चार्वाकस्य मते ते न सन्त्येव। कुतः? दृष्टि अगोचरत्वात्। एवं रीत्या तत्र चार्वाकस्य मतमस्ति। सः एवं वदति, परिदृश्यमानं शरीरम् एव आत्मा इति सः कथयति। अस्य चार्वाकमतस्य अनुवाद अवसरे ग्रन्थकारः पूर्वं यत् मतं प्रस्तुतवान् तत् मतं स्वयं खण्डयति। पूर्वं प्रस्तुतम् अति प्राकृतस्तु यः स्थूलमतिः मन्दमतिः अस्ति तस्य मतम् अनूदितवान्। इदानीं तं खण्डयति। तत्र उक्तं यदि पुत्रः पुष्टः स्वयं पुष्टः इति प्रति आत्मा चेतनः अनुभवति। यदि पुत्रः सुखी स्वयं सुखी अस्मि, यदि पुत्रः दुःखी अस्ति अहं दुःखी अस्मि इति चिन्तयति इति पूर्वं प्रस्तुतं। किन्तु कदाचित् एवमपि भवति, यदि गृहे सर्वेपि कुटुम्बिनः सन्ति इति चिन्तयामः, अथवा पिता पुत्रश्च गृहे स्तः, अकस्मात् तत्र गृहस्य दाहः जातः। यदि गृहं दग्धं भवति तदा स्वस्य प्राणाः रक्षणीयाः, पुत्रस्य प्राणाः रक्षणीयाः। किन्तु पुरुषः किं करोति तदा, पिता किं करोति इति कृत्वा पुत्रः दग्धः भवतु वा नाम पुत्रस्य यत्किमपि भवेत्, यदि अहं रक्षितस्यां तर्हि अहम् आत्मानं रक्षामि इति कृत्वा पुत्रं गृहदाह संदर्भे तत्रैव परित्यज्य बहिः पलायते। तर्हि अनेन एतत् ज्ञातं पुत्रः एव आत्मा न भवति, पुत्रः अन्यः आत्मा अन्यः इति। प्रदीप्तगृहात् स्वपुत्रं परित्यज्यापि स्वस्य निर्गमनदर्शनात्। यदा गृहं दग्धं भवति तदा स्वात्मानं प्रथमं रक्षामि इति विचिन्त्य पिता प्रथमं बहिर् याति, पुत्रं तत्रैव परित्यजति। तर्हि अनेन ज्ञातं पूर्वं प्रस्तुतं यत् मतमस्ति तत् समीचीनं नास्ति। तर्हि पुत्रात् अतिरिक्तः आत्मा अस्ति। सः आत्मा किं स्वरूपः इति चेत् सः आत्मा शरीरात् अन्यः नास्ति, शरीरमेव आत्मा। कुतः इति चेत् तत्र अनुभवं प्रमाणयति। स्थूलोऽहं पुरुषोऽहम् इत्यादि अनुभवात्। स्थौल्यं कुत्र अस्ति? आत्मनि अस्ति वा? अथवा कृशता अस्ति कुत्र अस्ति? कृशता वा स्थौल्यं वा कुत्र अस्ति चेत् शरीरे अस्ति। तर्हि शरीरे विद्यमानं स्थौल्यं, शरीरे विद्यमानां कृशताम् आत्मनि आरोपयति। अहं कृशः अहं स्थूलः इति। अहं प्रत्ययस्तु आत्मानं विषयीकरोति इत्यस्मिन् विषये विवादो नास्ति। तर्हि अहं कृशः अहं स्थूलः इति स्थौल्यम् आत्मनि
यत् शरीरे विद्यमानाः धर्माः आत्मनि सः आरोपयति। कुतः इति चेत् तत्र शरीरातिरिक्तः आत्मा नास्ति। अपि च श्रुतिरपि अस्ति, स वै पुरुषः अन्नरसमयः। श्रुतिः एवं वदति, पुरुषः अन्नरसमयः। पुरुषः अर्थात् आत्मा अन्नरसमयः भवति। यत् माता पितृभ्यां खाद्यते पीयते च तेन अयं पुष्टो भवति। पुष्टः किं पुष्टं भवति? शरीरमेव पुष्टं भवति। तर्हि पुष्टं शरीरम् एव आत्मा। तथा च तत्र श्रुतिः अस्ति, स वा एष पुरुषः अन्नरसमयः इति श्रुतेः प्रमाणम् अस्ति शरीरम् एव आत्मा इति अस्मिन् विषये। एवं पुत्रात् अन्यः अयम् आत्मा, पुत्रात् अन्यः। कुतः इति चेत् यदि गृहं दग्धं भवति तस्मात् दग्धात् गृहात् पुत्रं तत्रैव परित्यज्य स्वयं ततः निष्कास्ते। तथा च पुत्रातिरिक्तः अयम् आत्मा भवति। अपि च शरीरे ये धर्माः ते च धर्माः आत्मनि आरोप्यन्ते इति कारणादपि अयम् अतिरिक्तः इति कथ्यते इति। एवं रीत्या शरीरम् एव आत्मा इति चार्वाकाः कथयन्ति इति प्रथमं चार्वाकस्य एकं मतं। चार्वाकेषु प्रभेदाः सन्ति, तत्र एकं मतम् एवं ग्रंथकारः प्रस्तौति। स्थूल मतिका सिद्धांत को प्रतिपादन करके आगे ग्रंथकार ने चार्वाक दर्शन में आरोप का निरूपण कैसा है, इसको ग्रंथकार ने प्रतिपादन करते हैं। चार्वाक दर्शन है जो प्रत्यक्ष सिद्ध है उसे मानते हैं, जो दृष्टिगोचर नहीं होता है उसे मना करते हैं। तो जो चार्वाक दर्शन में पृथ्वी, जल, तेजस, वायु ये चार पदार्थ स्वीकार करते हैं। इनके बिना जो धर्म, अधर्म, स्वर्ग, नरक, परमात्मा इत्यादि दृष्टि अगोचर पदार्थ है उनको मना करते हैं, उनको स्वीकार नहीं करते हैं चार्वाक दर्शन में। तो चार्वाक कहते हैं आत्मा शरीर ही आत्मा है, शरीर के भिन्न आत्मा नहीं है। इसमें प्रमाण भी है, इस विषय में प्रमाण भी है। श्रुति प्रमाण है, सवा येष पुरुषः अन्न रसमयः। ये पुरुष अन्न का विकार है, इसकी पुष्टि अन्न से होता है। जो माता पिता ने खाते हैं पीते हैं उससे उसका पुष्टि होता है। तो क्या हो गया, पुष्टि तो शरीर का होती है। इसीलिए शरीर के अतिरिक्त आत्मा नहीं है। और जो ये पहला स्थूलमति का सिद्धांत जो है उसको ग्रंथकार ने स्वयं खंडन करता है, मना करता है। क्योंकि स्थूलमति का सिद्धांत यह है पुत्र ही आत्मा है, क्योंकि पुत्र सुखी होने से चेतन अहम सुखी हूं ऐसा समझता है। पुत्र नष्ट होने से मैं नष्ट हो गया, मैं नष्ट हूं, इसी रीति से मानते हैं। ये तो स्थूलमति का सिद्धांत था, लेकिन अभी ग्रंथकार ने उसको मना करता है। क्योंकि जब एक घर में पिता और पुत्र दोनों
वास करते हैं। तो उस समय में जब घर का दाह हो जाता है, घर जलता है, तब पिता पुत्र को उधर ही छोड़कर स्वयं बाहर आता है। खुद का बचने के लिए, रक्षण करने के लिए उधर से बाहर आता है, पुत्र को उधर ही छोड़ता है। जब पुत्र और पिता इन दोनों एक सिद्धांत है, एक ही है, इसी से एक सिद्धांत है, तो पिता ने पुत्र को छोड़कर बाहर नहीं आता है, लेकिन खुद का रक्षण के लिए पुत्र को छोड़कर स्वयं बाहर आता है। इसे हमें पता चलता है कि पुत्र अलग है, पिता अलग है। तो इस सिद्धांत में, चार्वाक सिद्धांत में ऐसा है, शरीर ही आत्मा है। इस विषय में और एक भी प्रमाण है, अनुभव भी प्रमाण है, स्थूलोहम पुरुषोहम इत्यादि अनुभवाच्चा। अनुभव है, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ। ये मोटापन अथवा या पतलापन जो है, ये सब शरीर का धर्म है। लेकिन अहम प्रत्यय का विषय है आत्मा। तो आत्मा में शरीर का स्थूल्य और कृशता, कार्श्य, इन सभी धर्मों का आरोप करता है। क्यों? क्योंकि शरीर ही आत्मा है। जो दृश्यमान शरीर है, शरीर के अतिरिक्त आत्मा नहीं है। इसी रीति से चार्वाक दर्शन है। और अपरंच दर्शनम् अस्ति। चार्वाकेषु अपरे केचन चार्वाकाः वदन्ति। ते एवं वदन्ति, अपरः चार्वाकः तेह प्राणाः प्रजापतिं पितरं एत्य ऊचुः इत्यादि श्रुतेः इंद्रियाणाम् अभावे शरीर चलनाभावात् ताणोहं बधिरोहम इत्यादि अनुभवाच्च इंद्रियाणि आत्मा इति वदति। मया पूर्वमेव उक्तं, चार्वाकेषु अनेके प्रभेदाः सन्ति। यत्र यत्र चार्वाकदर्शने शरीरम् आत्मा इत्यपि कथयन्ति, इंद्रियाणि आत्मा इत्यपि कथयन्ति। किन्तु इदानीं तु इंद्रियाणि एव आत्मा इति सिद्धान्तं ग्रन्थकारः अनुवदति। तत्रापि श्रुतिः प्रमाणम् अस्ति। किमिति? तेह प्राणाः। प्राणाः इति अस्य शब्दस्य अर्थः, सन्दर्भवशात् अस्य शब्दस्य अर्थः इंद्रियाणि इति। तर्हि देह प्राणाः प्रजापतिं पितरं एत्य ऊचुः। प्रजापतिं समाश्रित्य ऊचुः अब्रुवन्, इंद्रियाणि अब्रुवन्। किम् अब्रुवन्? एकम् इंद्रियम् अब्रवीत्, अहं श्रेष्ठः। अपरम् इंद्रियम् अवदत्, अहं श्रेष्ठः इति तस्य प्रसङ्गः। किन्तु अत्र इदं ज्ञातव्यम् अस्ति, तेह प्राणाः प्रजापतिं पितरम् एत्य ऊचुः। अर्थात् ब्रह्मणः सकाशं गत्वा ते अब्रुवन्। अनेन अस्माभिः ज्ञायते यत् इन्द्रियाणाम् अपि चेतनत्वम् अस्ति। यदि चेतनत्वं नास्ति तर्हि इन्द्रियाणि कथं वा गच्छेयुः, कथं वा तत्र वदेयुः? अनेन सिद्धं भवति इन्द्रियेषु चैतन्यम् अस्ति। अतः इन्द्रियाणि एव आत्मा। यत्र चैतन्यं सः आत्मा। तर्हि इन्द्रियेषु चैतन्यम् अस्ति चेत् इन्द्रियाणि एव आत्मा इति तस्य अभिप्रायः। इन्द्रियाणि आत्मा इति तस्य। अपि च अपरमपि प्रमाणं, श्रुतिः प्रमाणम्, अपरञ्च प्रमाणम् अस्ति।
इंद्रियाणाम अभावे शरीर चलनाभावात् यदा इंद्रियाणि न भवन्ति तदा शरीरे चलनं नास्ति। यदा इंद्रियाणि सन्ति तदा शरीरे चलनं दृश्यते। तर्हि किं जायते? अन्वय व्यतिरेकाभ्याम इंद्रियाणाम अभावे शरीरे चलनम, इंद्रिय सत्वे शरीरे चलनम, इंद्रियाणाम अभावे शरीरे चलनं नास्ति। एवं रीत्या अन्वय व्यतिरेकाभ्याम अस्माभिः गृह्यते। अपि च अहङ्काणः अहं बधिरः इति वदन्ति। काणत्वं चक्षुषः धर्मः, बधिरत्वं चक्षुषः धर्मः। बधिरत्वं तु श्रोत्रस्य धर्मः। किन्तु अहम् इति अहं प्रत्यय विषये आत्मनि तत्र आरोपः क्रियते इति कारणात् इन्द्रियेभ्यः अतिरिक्तः आत्मा नास्ति इति एवं रीत्या इंद्रियाणि एव आत्मा इति चार्वाकाणाम् एकदेशमतम्। चार्वाकों में बहुत प्रकार है। कुछ चार्वाक अंगीकरता है शरीर आत्मा है, आत्मा शरीरातिरिक्त आत्मा नहीं है। कुछ कई चार्वाक ऐसा स्वीकार करते हैं इंद्रिय भी आत्मा है, इंद्रिय अतिरिक्त आत्मा नहीं है। तो अभी जो इंद्रिय अतिरिक्त आत्मा नहीं है ऐसे मानने वाले चार्वाकों का सिद्धांत का ग्रंथकार ने अनुवाद करता है। वे बोलते हैं श्रुति इंद्रियों के अतिरिक्त आत्मा नहीं है, इंद्रिय ही आत्मा है। इस विषय में श्रुति स्पष्ट प्रमाण है। तेह प्राणाः प्रजापतिं पितरम एत्य ऊचुः। तेह प्राणाः, इधर प्राण शब्द का अनेक अर्थ है, अलग अलग अर्थ है, लेकिन इस अवसर में, इस संदर्भ में प्राण शब्द का इंद्रिय अर्थ है। तो तेह प्राणाः अर्थात वे इंद्रिया प्रजापतिम पितरम एत्या ब्रह्म के पास जाकर ऊचुः बोलते हैं, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, इसे बोलते हैं। ये तो उपनिषद में ऐसा प्रसंग है। तो इस श्रुति से हमें पता चलता है कि इंद्रियों में चैतन्य है। जब चैतन्य नहीं, घट में चैतन्य नहीं है, तो घट नहीं चलता है, घट नहीं बोलता है। इंद्रिय ब्रह्म के पास चला गए, उधर बोले, ऐसा एक अवसर है। इसलिए इंद्रियों में चैतन्य है हमें पता चलता है। तो चैतन्य तो आत्मा का धर्म है, तो इंद्रिय ही आत्मा है, इंद्रियातिरिक्त आत्मा नहीं है। इस विषय में श्रुति स्पष्ट से प्रतिपादन करती है। और अन्वय व्यतिरेक, ये तो ये भी एक प्रमाण है। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण है वैसे ही अन्वय व्यतिरेक भी प्रमाण हो सकता है। तत्सत्वे तत्सत्वं तदभावे तदभावः, ये अन्वय व्यतिरेक का स्वरूप है। जैसे दंड सत्वे घट सत्वम, दंड अभावे घटाभावः, इसे अन्वय व्यतिरेक से घट का कारण दंड है, ये हम समझ सकते हैं। वैसे ही शरीर इंद्रियाणाम सत्वे शरीरे चलन सत्वम, इंद्रिय से ही शरीर में चलन वलन हो जाता है। इंद्रिय जब उपरत हो जाता है तब शरीर में चलन वलन कुछ भी नहीं है। तो अन्वय व्यतिरेक से ये प्रतिपादित हो गया। और अहम
काणः अहम बधिरः, ये काणत्व और बधिरत्व तो इंद्रिय का धर्म है। इंद्रियों का जो धर्म है उसे हम आत्मा में आरोप करते हैं, इसीलिए अहंकाणः अहम बधिरः कहते हैं। और अनुभव से और श्रुति रूप प्रमाण से भी इंद्रियातिरिक्त आत्मा नहीं है, इंद्रिय ही आत्मा है, ये सिद्ध होता है। ये एक सिद्धांत है चार्वाक दर्शन में। और एक सिद्धांत भी है, अन्यस्तु चार्वाकः अन्योंतर आत्मा प्राणमयः इत्यादि श्रुतेः प्राणाभावे इंद्रियादि चलन अयोगात् अहम अशनायावान् अहम पिपासावान् इत्यादि अनुभवाच्च प्राणः आत्मा इति वदति। चार्वाकेषु अपरं मतम् अस्ति। तच्च मतं प्राणः एव आत्मा इति। तत्र अन्योन्तर आत्मा प्राणमयः, ये प्राणेभ्यः भिन्नः आत्मा नास्ति यदि इति प्रमाणम्, इति श्रुतिः प्रमाणम्। अपरञ्च प्रमाणम् अस्ति प्राणाभावे इन्द्रियेषु चलनं नास्ति। प्राणानां सत्त्वे एव, अर्थात् यदि शरीरं जीवत् अस्ति, जीवति शरीरे प्राणाः सन्ति। शरीरं यदि प्राणैः वियुक्तं स्यात् तर्हि इन्द्रियेष्वपि चलनं वलनम् इत्यादिकं किमपि न भवति। एवम् अन्वयव्यतिरेकः अन्वयव्यतिरेको तत्र प्रमाणं भवतः। एवम् अहम् अशनायावान् अहं पिपासावान् इत्येवं रीत्या अनुभवः अस्ति। तथा च श्रुतिः अन्वयव्यतिरेकरूपप्रमाणम् एवं प्रत्यक्ष अनुभवः, एतैः प्राणाः एव आत्मा, प्राणातिरिक्तः आत्मा नास्ति इति कश्चन चार्वाकेष्वपि अपरः कश्चन सिद्धान्तः अस्ति। अत्र प्राणाः इति प्राणशब्दस्य शरीरान्तस्थाः प्राणाः वायवः एव स्वीकार्याः भवन्ति। तत्र प्राणाः इति शब्दस्य पूर्वं देह प्राणाः प्रजापतिं पितरं येत्य ऊचुः, अत्र प्राणशब्दस्य इन्द्रियाणि अर्थः। अत्र प्राणशब्दस्य ये प्राणाः शरीरे विद्यमानाः प्राणाः पञ्च सन्ति, ते एव प्राणाः इति शब्देन व्यवह्रियन्ते। श्रुतिरपि प्रमाणम् अस्ति, अन्यः अन्तरः आत्मा प्राणमयः। अन्तरः एतेषु अन्तः अन्यः प्राणमयः आत्मा अस्ति, अर्थात् प्राणरूपी आत्मा शरीरे अन्तः अस्ति इति स्पष्टं श्रुतिः प्रतिपादयति। अतः प्राणाः एव आत्मा इति अस्य सिद्धान्तस्य सारः। और एक सिद्धांत भी है चार्वाक मत में, वो जो प्राण पांच प्राण है, पांच प्राण ही आत्मा है, पांच प्राणों से अतिरिक्त आत्मा नहीं है, ऐसा एक सिद्धांत है। इस सिद्धांत का आधार भी है, तो श्रुति इसका प्रमाण है। तेह प्राणाः नहीं, अन्योन्तर आत्मा प्राणमयः। अंतरः इसका अर्थ है शरीर के अंदर प्राणमयः आत्मा अस्ति, प्राण रूपी आत्मा है। तो श्रुति स्पष्ट कहती है प्राण ही आत्मा है। जब अन्वय व्यतिरेक भी है, शरीर में जब प्राण है तो शरीर में इंद्रिय
इंद्रियों के द्वारा कार्य होता है। जब प्राण नहीं है, इंद्रियों के द्वारा कार्य नहीं होता। जब एक मृत शरीर है, मृत शरीर में प्राण नहीं है, प्राण नहीं है तो उधर इंद्रियों का कार्य नहीं है, शरीर का भी कार्य नहीं है। तो ये सिद्ध हो गया प्राण ही आत्मा है, प्राणों के अतिरिक्त आत्मा नहीं है। और अनुभव भी प्रमाण है। अहम अशनायावान, अहम पिपासावान, मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ। इसी रीति से सबका अनुभव भी इस विषय में प्रमाण है। तो प्राणों के अतिरिक्त आत्मा नहीं है, प्राण ही आत्मा है, ऐसा एक चार्वाकों में एक दर्शन है। इतरस्तु चार्वाकः अन्योन्तर आत्मा मनोमयः इत्यादि श्रुतेः मनसि सुप्ते प्राणादेः अभावात् अहम संकल्पवान् अहम विकल्पवान् इत्यादि अनुभवाच्च मनः एव आत्मा इति वदति। चार्वाकेषु अपरः अपि सिद्धान्तः अस्ति। तत्सिद्धान्तम् अनुसृत्य तत्र मनः एव आत्मा इति ते कथयन्ति। अस्मिन्नपि विषये श्रुतिः प्रमाणम् अस्ति। अन्यः अन्तरः आत्मा मनोमयः, मनोरूपी आत्मा शरीरे अन्तः अस्ति इत्येवं रीत्या तत्र मनः एव आत्मा इत्यस्मिन् विषये प्रमाणम्। अपि च यदा मनः उपरतं भवति तदा इन्द्रियाणां प्रवृत्तिर्न भवति। यदि मनः सुप्तं भवति तर्हि सर्वाण्यपि इन्द्रियाणि सुप्तानि भवन्ति। यदि मनः जाग्रत् भवति तदा सर्वैः इन्द्रियैः कार्यं चलति इति एकम् अन्वयव्यतिरेकरूपं प्रमाणम्। अपि च अहं संकल्पवान् अहं विकल्पवान्, अहम संकल्पवान, संकल्प शब्द से अयम अर्थः इच्छा। अहम इच्छावान, मयि इच्छा अस्ति। अत्र अस्मत् शब्द से अर्थः आत्मा। इच्छा तु मनसः धर्मः। ये मनसः धर्माः सन्ति ते आत्मनि आरोप्यन्ते। कुतः? मनः आत्मा च अतिरिक्तौ न स्तः, मनः एव आत्मा इति कृत्वा। एवं विकल्पवान्, विकल्प शब्द से अर्थः संशयवान्। संशयः अपि मनसः कार्यं, मनसः वृत्तिः। तथा च मनसः अतिरिक्तस्य आत्मनः अभावादेव एवं प्रयोगाः भवन्ति। अतः मनः एव आत्मा इति एतेषां सिद्धान्तः। चार्वाक दर्शन में और एक सिद्धांत है, मन ही आत्मा है, मन के अतिरिक्त आत्मा नहीं है। इस विषय में श्रुति भी प्रमाण है। अन्योन्तर आत्मा मनोमय, जो प्राणमय उक्त है, प्राणमय से अन्य शरीर के अंदर मनोरूपी आत्मा है, ये श्रुति का अर्थ है। तो मनोरूपी आत्मा, मनोमय आत्मा, इसी रीति से मन के अतिरिक्त आत्मा नहीं है, मन ही आत्मा। ये इस सिद्धांत का एक प्रमाण, श्रुति रूप प्रमाण है। और जब मन उत्थित है, मन जागृत है, मन उपरत है, तो इंद्रियों के द्वारा कुछ भी कार्य नहीं चलता है। मन जब जागृत है तो इंद्रियों के द्वारा दर्शना, स्पर्शना आदि कार्य चलता है। इससे हमें पता चलता है मन के अतिरिक्त इंद्रिय नहीं है। और अनुभव भी प्रमाण है,
अहम संकल्पवान, अहम विकल्पवान। संकल्प शब्द का अर्थ है इच्छा। इच्छा तो मन की एक वृत्ति है। विकल्प शब्द का अर्थ है संशय। संशय भी मन की वृत्ति है। तो मन का जो धर्म है, इच्छा और संशय, ये अहम प्रत्यय विषय आत्मा में आरोप करते हैं। इसी रीत से मन के अतिरिक्त आत्मा नहीं, मन ही आत्मा है। ये चार्वाक दर्शनों में और एक सिद्धांत है। अब तक सिर्फ चार्वाकों में जो प्रभेद प्रकार है उसका प्रतिपादन हो गया। आगे ग्रंथकारणे बौद्ध मत का प्रतिपादन करता है और प्राभाकर तार्किक मतों का भी प्रतिपादन करता है। पंक्ति ही एवं अस्ति, बौद्धस्तु अन्योन्तरा आत्मा विज्ञानमयः इत्यादि श्रुतेः कर्तुरभावे करणस्य शक्यभावात् अहं कर्ता अहं भोक्ता इत्यादि अनुभवाच्च बुद्धिः आत्मा। बौद्धेषु यथा चार्वाकमते अनेके प्रभेदाः सन्ति, एवं बौद्धेष्वपि अनेके प्रभेदाः सन्ति। अत्र विज्ञानवादिनः बौद्धस्य सिद्धान्तं ग्रन्थकारः अनुवदति। बौद्धः कथयति अन्योन्तर आत्मा विज्ञानमयः। स्पष्टं श्रुतिः प्रतिपादयति आत्मा विज्ञानमयः अस्ति, ज्ञानातिरिक्तः आत्मा नास्ति, ज्ञानमेव आत्मा इति विज्ञानवादिनः बौद्धस्य अभिप्रायः। सः कथयति श्रुतिः अस्ति इति अन्योन्तर आत्मा विज्ञानमयः। अत्र मनोमयः यः पूर्वं प्रतिपादितः अस्ति, मनोमयात् अन्यः आत्मा अन्तः अस्ति, शरीरे अन्तः अस्ति। अतः तत्र ज्ञानम् एव आत्मा। अपि च युक्तिः अपि तस्य प्रमाणम् अस्ति। कर्तुरभावे करणस्य शक्यभावात्। अत्र पूर्वं ये प्रतिपादिताः इन्द्रियाणि मनश्च इत्यादयः, तानि सर्वाण्यपि कदा सफलानि भवन्ति इति चेत् यदा कर्ता अस्ति। यदा कर्ता अस्ति तर्हि तानि सफलानि भवन्ति। एवं चिन्तयामः, कुठारः अस्ति, वृक्षोऽपि अस्ति। यदि तत्र छेदनकर्ता पुरुषः अस्ति चेत् तदा एव तत्र छेदनक्रिया भवति। सत्यपि कुठारे, सत्यपि वृक्षे छेदनकार्यं न भवति यावत्पर्यन्तं तत्र कर्ता न भवति। यदि कर्ता तत्र भवति, कर्ता कुठारं परिगृह्य छेदनकार्यं भवति। तर्हि करणस्य शक्त्यभावात्, कर्तुः अभावे, यदि चैतन्यं, यदि चेतनः तत्र नास्ति, तदा करणस्य शक्त्यभावात्, करणं यत् कुठारः, कुठारे शक्तिः नास्ति, अर्थात् कार्यजनन सामर्थ्यं तत्र नास्ति। यदा कर्ता अस्ति तदा कार्यजनन शक्तिः आगच्छति, उत्पद्यते। तथा च अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् एतत् सिद्धं विज्ञानमेव आत्मा इति। अपि च अहंकर्ता अहं भोक्ता इति रूपेण कर्तृत्वं भोक्तृत्वं च आत्मनि आरोपः क्रियते। एवं रीत्या बुद्धिः एव आत्मा, बुद्ध्यतिरिक्तः अर्थात् ज्ञानातिरिक्तः आत्मा नास्ति इति बौद्धस्य, विज्ञानवादिनः बौद्धस्य आशयः। आगे ग्रंथकारणे बौद्ध दर्शन का प्रतिपादन करता है। बौद्ध दर्शन में भी अनेक प्रकार है। अभी ग्रंथकारणे विज्ञानवादी बौद्ध का जो मत है उसका अनुवाद करता है। बौद्ध मत में विज्ञानवादी बौद्ध है
विज्ञानवादी बौद्ध ने कहता है ज्ञानातिरिक्त आत्मा नहीं है, ज्ञान ही आत्मा है। विज्ञानवादी बौद्ध ने श्रुति प्रमाण हमें प्रस्तुत करता है। वो श्रुति प्रमाण ऐसा है, अन्योंतर आत्मा विज्ञानमय। अब तक जो प्रस्तुत हुआ मनोमय के अतिरिक्त विज्ञानमय आत्मा अर्थात ज्ञान रूपी आत्मा शरीर के अंदर है। तो श्रुति सही ढंग से प्रतिपादन करती है आत्मा, ज्ञान ही आत्मा है। और अन्वय व्यतिरेक भी इधर प्रमाण है। जो पहले प्रस्तुत हुआ है करण, इंद्रिय और मन, ये सब आत्मा हो सकता है। विज्ञानवादी बौद्ध ने प्रतिपादन करता है मन और इंद्रिया ये सब आत्मा नहीं हो सकता है, क्योंकि इंद्रिय भी है, मन भी है, लेकिन जब कर्ता चेतन नहीं है तो उधर कार्य नहीं हो सकता है। जैसे एक कुठार है, वृक्ष भी है, लेकिन वृक्ष का छेदन नहीं हो सकता है। जब कर्ता है तो कर्ता जो पुरुष, उन्होंने कुठार के हाथ में पकड़कर वो वृक्ष को छेदन करता है। तो सिर्फ कर्ण से कुछ भी कार्य नहीं होता है। जब करता है तब कर्ण में कार्योत्पादन शक्ति आती है। इसलिए विज्ञान ही आत्मा है। और अनुभवी प्रमाण है बुद्धि ही अहम कर्ता अहम भोक्ता, इसी रीति से तत्र उस विषय में अनुभव भी प्रमाण है। इसी रीति से श्रुति और अन्वय व्यतिरेक और प्रत्यक्ष अनुभव, ये सब प्रमाण का प्रस्तुत करके विज्ञानवादी बुद्ध ने प्रतिपादन करते हैं ज्ञान ही आत्मा है, ज्ञान के अतिरिक्त आत्मा नहीं है। उधर और एक सिद्धांत भी है, प्राभाकर तार्किक, प्राभाकर सिद्धांत और तार्किक। मीमांसक मत में दो संप्रदाय है, एक प्राभाकर संप्रदाय और भट्ट संप्रदाय। प्रभाकर से प्रवर्तित संप्रदाय, इसका प्राभाकर संप्रदाय कहते हैं। कुमारिला भट्ट से प्रवर्तित संप्रदाय को भट्ट संप्रदाय कहते हैं। इसलिए प्राभाकर, जो प्राभाकर मत अनुयायी है उन्हें प्राभाकर कहते हैं। जो भट्ट मत का अवलंबी है, अनुयायी है, उन्हें भट्ट कहते हैं। अभी ग्रंथकार ने प्राभाकर मीमांसक और तार्किक इन दोनों का सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। अत्र प्राभाकर तार्किकौ इति पंक्तिः आरभ्यते। तत्र प्राभाकरस्य एवं तार्किकस्य च मतं ग्रंथकारः अनुवदति। प्राभाकरः इति मीमांसकेषु मतद्वयम् अस्ति, एकं प्राभाकरम् अपरं च भाट्टम् इति। तत्र प्रभाकरेण यत् प्रतिपादितम् अस्ति तत् प्राभाकरम्। यत् प्राभाकरं मतं ये अवलम्बन्ते ते प्राभाकराः इति कथ्यन्ते। ये कुमारिलभट्टेन प्रवर्तितं मतं अनुसरन्ति ते भाट्टाः इति कथ्यन्ते। तार्किकस्तु ज्ञाताः एव। अत्र अस्मिन् ग्रन्थे प्राभाकराणां मतमपि अस्ति, भाट्टानां मतमपि अस्ति, किन्तु प्राभाकरम् एवं तार्किकं मतं स्वीकृत्य इदानीं ग्रन्थकारः प्रतिपादयति। तस्य सिद्धान्ते आत्मनः स्वरूपं किम्, आत्मानं सः कथं वा प्रतिपादयति इति इमम् अंशम् अग्रे ग्रन्थकारः सदानंद योगीन्द्रः प्रतिपादयति।
तम् अग्रिमकक्षायां कथमस्ति इति वयं तत्र पश्यामः। तादृशः समयावकाशः प्राभाकरतार्किकमतयोः अनुवादनार्थं यः समयः सः समयः इदानीं नास्ति। अतः एतावत्पर्यन्तं प्रतिपादयित्वा अग्रे प्राभाकरमतम् एवं तार्किकमतं भट्टमतम् अपरञ्च बौद्धं मतम् अस्ति शून्यमतं। तस्मिन् सिद्धान्ते आत्मनः स्वरूपं किम् इति एते सर्वेपि अंशाः अग्रिमकक्ष्यायां प्रतिपाद्यन्ते। तावत्पर्यन्तं भवद्भ्यः सर्वेभ्यः प्रणामाः एवं धन्यवादाश्च।